अब आगे प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 में हमें 3 कोण बनाने हैं। पहले पार्ट में 75 डिग्री का कोण बनाना है, सेकंड में 105 का और थर्ड में 135 डिग्री का कोण बनाना है। तो देखिए, सबसे पहले पहला पार्ट करते हैं, अर्थात 75 डिग्री का कोण बनाते हैं। 75 डिग्री का कोण बनाने के लिए आप क्या करेंगे, एक किरण लोगे ए बी। ए इसका आरंभिक बिंदु है, तो किसी भी त्रिज्या की आप प्रकार खोल करके एक चाप लगा दीजिए। ये चाप मान लेते हैं ए बी किरण को बिंदु डी पर प्रतिच्छेद करती है। अब उतनी ही खुली प्रकार और डी को केंद्र मानकर हमने एक चाप लगाई और फिर दूसरी चाप लगा दी, और पहली चाप मान लेते हैं बिंदु ई पर प्रतिच्छेद करती है। फिर ई को केंद्र मानकर उतनी खुली प्रकार से एक और जो चाप लगाई वो मान लेते हैं बिंदु एफ पर प्रतिच्छेद करती है। अब हम पहले 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। अब थोड़ी सी ज़्यादा प्रकार यहाँ पर खोल लीजिए और ई को केंद्र मानकर एक चाप लगाएंगे, फिर एफ को केंद्र मानकर उतनी ही खुली प्रकार से दूसरी चाप लगाएंगे और ये मान लेते हैं कि दोनों चाप बिंदु जी पर प्रतिच्छेद करती हैं। अब ए और जी को हम मिला देंगे। अब ये मान लेते हैं कि किरण ए पी है, तो हम ये लिखेंगे कि जी से होती हुई किरण ए पी बनाई। अब ए पी मान लेते हैं कि जो स्टेप 1 में हमने जो चाप लगाई है उसे बिंदु एम पर प्रतिच्छेद करती है। अब देखिए कि यहाँ से ये तो 90 डिग्री का कोण है और यहाँ से अगर रेखा कोई गुजरे तो ये 60 डिग्री का कोण है। चलो मैं एक बार बना ही देता हूँ। ये कितने डिग्री का कोण होगा यहाँ पर, इसे मैं ए एल किरण का नाम दे देता हूँ। ये तो 60 डिग्री का है और ये 90 डिग्री का है, तो 60 प्लस 15 75, 75 प्लस 15 90। तो इन दोनों के बिल्कुल मध्य बिंदु से जो रेखा गुजरेगी वो 75 डिग्री का कोण बनाएगी, क्योंकि 75 डिग्री जो है 60 और 90 के बीच में आता है। तो हम प्रकार यानी ई एम के आधे से ज़्यादा कितनी प्रकार खोल सकते हो, आपकी मर्जी है। तो ए पर प्रकार की नोक रखी और एक चाप लगाई, फिर एम पर उतनी खुली प्रकार से एक और चाप लगा दी। ये मान लेते हैं कि बिंदु एच पर होती हुई ई से हम एक किरण ड्रा करेंगे और इस किरण को हम ए सी का नाम दे देते हैं। ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया यहाँ पर, आपने बिल्कुल एच के अंदर से गुजारना है इसको। तो अब देखिए जो सी ए बी है वो 75 डिग्री है, तो अब इसको कहता चांदे द्वारा माप कर पुष्टि करनी है। चांदे से कैसे मापते हैं कि चांदे का यहाँ पर ये वाला पॉइंट देखिए, ये वाला पॉइंट यहाँ पर इस पॉइंट पे आना चाहिए और ये वाली रेखा जो है जिधर 0 लिखा हुआ है वो इस पे आनी चाहिए। अगर मान लीजिए इस बिंदु पर अगर कोण बना होता तो हम ये रेखा यहाँ पर इस 0 की सीध में लेके आते। तो अब देखिए ये जो बिंदु है यहाँ पर ध्यान से देखें, ये वाला जो बिंदु है ये ए पर रखेंगे और ये 0 वाली रेखा इस रेखा पर आने देंगे। तो यहाँ देखिए ये 74 डिग्री दिखा रहा है, मैंने बताया ना कि इसके बिल्कुल अंदर से गुजरनी चाहिए थी, मैं
गलती से यहाँ से गुजार गया था। तो इस तरह से ये 75 डिग्री का कोण जो है, देखिए ये 70 डिग्री है और ये 80 डिग्री है। 70 और 80 के बीच में यहाँ पर 75 डिग्री आएगा। ओके, तो यहाँ से देखिए कि ये 70 डिग्री है और ये 80 डिग्री है। 70 के बाद ये देखिए छोटे छोटे पॉइंट है, ये 75 डिग्री का कोण है। तो यहाँ से ये रेखा बिल्कुल सही गुजरनी चाहिए। तो इसकी रचना जो है आप अपने आप लिखेंगी, लिखनी ज़रूर है। जैसे मैंने आपको पहले कई सारे कोणों को लिख के दिखा दी है। और फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रचना लिखने में, तो वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट डाल दें, मैं डिस्क्रिप्शन में इनकी रचनाएं दे दूंगा। अब आगे सेकंड पार्ट में आपको 105 डिग्री का कोण बनाना है। 105 डिग्री का कोण कैसे बनाएंगे? अब देखिए ये 120 डिग्री का यहाँ बनता है और ये 90 डिग्री का है, ठीक। तो 90 + 15 105, 105 + 15 120। तो इन दोनों का अगर मध्य बिंदु ले लें तो 105 डिग्री का कोण बनेगा। तो मैं फटाफट बना देता हूँ इसको। ए बी, अब बनाने को तो मैं यही बना सकता हूँ, लेकिन कई बच्चे जो है कन्फ्यूज़ हो जाते हैं उनके, इसलिए मैं अलग से चित्र बना देता हूँ। 1 मिनट का समय लगेगा सारा। तो कोई भी चाप ली जो बिंदु डी पर प्रतिच्छेद करती है, डी को केंद्र माना, ये ई पर प्रतिच्छेद किया, ई को केंद्र माना, एफ पर प्रतिच्छेद किया। अब थोड़ी ज़्यादा प्रकार खोल ली, ई से ई को केंद्र मानकर एक चाप लगाई, फिर उतनी खुली चाप से, उतनी खुली प्रकार से एफ को केंद्र मानकर चाप लगाई, जो एक दूसरे को बिंदु जी पर प्रतिच्छेद करती है। और इस तरह से जो है हमें यहाँ पर एक किरण ए पी प्राप्त हो जाती है और ए पी जो है चरण 1 में लगाई गई चाप को बिंदु एम पर प्रतिच्छेद करती है। तो पी ए बी जो है 90 डिग्री का कोण है। अब 105 डिग्री आपको पता है कि 120 और 90 के बीच में होगा, तो 120 और 90 का समद्वि विभाजन कर दीजिए। एम को केंद्र मानकर एक चाप, फिर एफ को केंद्र मानकर दूसरी चाप, ये मान लेते हैं एक दूसरे को बिंदु के पर प्रतिच्छेद करती है। अब के से होती हुई एक किरण खींचिए, जिसका नाम हम ए सी दे देते हैं। अब सी ए बी, ये क्या होगी? 105 डिग्री का कोण होगा। अब चांदे से माप करके वेरीफाई करेंगे। वही ये जो मूल बिंदु है ये ए पर, ये जीरो वाली रेखा इस रेखा के ऊपर सही। और अब देखिए इसे चांदे की हेल्प से माप करके वेरीफाई करते हैं। तो ये वाला बिंदु ए पर रखेंगे और ये जीरो पर लाइन, फिर देखिए लगभग 105 106 डिग्री आ रहा है। तो ये वास्तव में 1 डिग्री का अंतर इस वजह से आ रहा है क्योंकि जो मैं ये मार्कर यूज़ कर रहा हूँ पेंसिल की जगह, वो थोड़ा सा मोटा है, उस वजह से ये जो पॉइंट है ये थोड़ा सा चौड़ा हो जाता है और यहाँ पर हल्का सा अंतर रह जाता है। इसीलिए मैंने आपको इंस्ट्रक्शन दी थी कि जो आपने पेंसिल यूज़ करनी है बिल्कुल बारीक पेंसिल यूज़ करनी है, उससे बिल्कुल सही रीडिंग आएगी इसकी। तो अगर मैं बारीक पेंसिल यूज़ करता हूँ तो वो वीडियो में नहीं आएगी और आप इसे देख नहीं पाओगे, इसलिए मेरी तो मजबूरी है इतना मोटा पेन लेने की। तो ये इस तरह से 105 डिग्री का कोण जो है वो आपको प्राप्त हो जाएगा। अब आगे 135 डिग्री का कोण। अब देखिए आगे बनाना आपने 135 डिग्री का कोण। 135 डिग्री का कोण जो आपने प्रकार पेंसिल से बनाना है, मैं आपको रफली हिंट दे रहा हूँ कि जैसे आपने किरण ए बी लेनी है
फिर आपने प्रकार खोल करके एक चाप लगा देनी है। इस बार ये डी पर प्रतिच्छेद करेगी तो डी, ई, एफ और जी, 3 चाप लगानी है इस बार आपने। तो ये 60, 120 और 180 डिग्री की। अब एफ और जी का आपने समद्विभाजन करना है कि इसको केंद्र मानकर एक चाप, इसको केंद्र मानकर दूसरी चाप आप लगाओगे और ये जो है 150 डिग्री का कोण बनेगा। ये मान लेते हैं एम बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। अब एफ और एम का समद्विभाजन करना है। ये 150 है, 120 है। 120 प्लस 15 135, 135 प्लस 15 150। तो अब इसको केंद्र मानकर एक चाप, इसको केंद्र मानकर दूसरी चाप और फिर आपने इसको मिला देना है। ये वाला जो कोण बनेगा 135 डिग्री का बनेगा। ठीक, तो आप इस तरह से इसको प्रकार पेंसिल और स्केल की हेल्प से अच्छा सा डायग्राम अपने बनाना है। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट कर दें, मैं आपको साफ साफ चित्र ये समझा दूंगा। अब देखिए आगे 5वां क्वेश्चन है, एक समबाहु त्रिभुज की रचना कीजिए जब इसकी भुजा दी हो तथा कारण सहित रचना कीजिए। तो पहले देखिए कि हम मान लेते हैं कि समबाहु त्रिभुज की रचना करने जिसकी भुजा दी हो, भुजा कोई भी आप मान लो 7 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, जिस हिसाब से आपके पास जगह है। तो मैं यहाँ पर थोड़ी बड़ी बना लेता हूँ। मान लेते हैं कि जो BC एक भुजा ले लेता हूँ 8 सेंटीमीटर। ओके, और फिर मैं क्या करता हूँ कि 8 सेंटीमीटर ही प्रकार खोलता हूँ। आठ सेंटीमीटर मैंने प्रकार खोल ली। अब B को केंद्र मानकर एक चाप लगाई, फिर C को केंद्र मानकर दूसरी चाप लगाई। मान लेते हैं कि ये दोनों चाप जो है बिंदु A पर प्रतिच्छेद करती हैं। अब A, B व C को मिलाया। तो इस तरह से हमें समबाहु त्रिभुज ABC प्राप्त हो जाती है। तो पहले इसकी रचना के चरण लिख देते हैं कि पहले तो हमने एक रेखाखंड BC 8 सेंटीमीटर बनाया और B और C को बारी बारी केंद्र मानकर 8 सेंटीमीटर प्रकार खोलकर 2 चाप लगाई जो परस्पर बिंदु A पर प्रतिच्छेद करती है। A को B व C से मिलाया। तो इस तरह से हमें ABC एक अभिष्ट समबाहु त्रिभुज प्राप्त हो जाती है। अब इसका सत्यापन करना आपने कि ये समबाहु त्रिभुज ही है। तो यहाँ से देखिए कि AB बराबर BC बराबर AC या CA, ये सारे कितनी है 8-8 सेंटीमीटर है। ये कैसे पता लगा? रचना द्वारा। अब ये तीनों भुजाएं बराबर हैं, तो जैसे बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। और ये भुजाएं भी आपस में बराबर, तो ये दोनों कोण भी बराबर। जैसे ये दोनों भुजाएं बराबर तो ये दोनों कोण बराबर, ये दोनों भुजाएं तो ये दोनों कोण बराबर, ये दोनों भुजाएं बराबर तो ये दोनों कोण बराबर। तो कहने का अर्थ ये है कि कोण A बराबर कोण B बराबर कोण C। जब तीनों कोण बराबर होंगे, टोटल 180 है, तो प्रत्येक कोण कितने डिग्री का हो गया? 60 डिग्री का। और प्रत्येक कोण 60 डिग्री का हो गया तो ऐसी त्रिभुज क्या कहलाती है? समबाहु त्रिभुज कहलाती है। इसलिए त्रिभुज ABC एक समबाहु त्रिभुज है। ओके, तो वैसे तो यहीं से भी सत्यापन हो जाता है कि जब तीनों भुजाएं बराबर हैं तो ये
समबाहु त्रिभुज है। लेकिन इसको थोड़ा सा और अच्छे से एक्सप्लेन कर दें। तो यदि आपको मेरा ये लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। और इसी के साथ ये लेक्चर समाप्त होता है। अगले लेक्चर में हम कुछ विशेष टाइप की त्रिभुजें बनाना सीखेंगे, अर्थात प्रश्नावली 11.2 से पहले दी गई 3 रचनाएं हैं वो करेंगे और उसके बाद 11.3 प्रश्नावली के प्रश्नों को हल करेंगे।